गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनाली पवार एंड फैमिली ब्लॉग में बढ़िया हूँ। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज है बसंत पंचमी और बसंत पंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये है मॉर्निंग का समय और मैं यहाँ पे लंच तैयार कर रही हूँ। तो लंच में मैं आज बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो कढ़ी की रेसिपी मैं पहले भी एक ब्लॉग में दे चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया है कढ़ी के लिए घोल। तो ये जो दही है, दही इन दिनों बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता है। इसके बाद मैंने रख दी है कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद हींग, जीरा और राई। इसके बाद जो मैंने घोल तैयार किया था दही में बेसन डालकर और थोड़े से बेसिक मसाले जैसे नमक, हल्दी और लाल मिर्च डाल दिया है। अब मेरी कढ़ी आराम से खदकती रहेगी और मैंने इसको रख दिया है साइड पे। अब मैं बना लूँगी कढ़ी के लिए भजिए। तो ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट जा रहा है, तो सॉरी, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो अब मैं जल्दी से सारे भजिए तोड़ लूँगी और एक तरफ मेरी कढ़ी जो है वो खदकती रहेगी, क्योंकि कढ़ी को पकने में बहुत टाइम लगता है। और जब वो कढ़ाई में ऐसा लगने लगे साइड में, तो तभी समझिए कि कढ़ी अच्छे से पक गई है। तो यहाँ तब तक मेरे भजिए भी तैयार हो जाएंगे और मैं लगे हाथ भजिए भी उसी में डालती जा रही हूँ, ताकि जो भजिए हैं वो थोड़ा सा कढ़ी को पी लें, ताकि वो भी सॉफ्ट हो जाए। तो मैं यहाँ से जल्दी अपने भजिए बना लेती हूँ। अब मैं जो बाकी के भजी हैं वो भी कढ़ी में डाल दूँगी और थोड़ी देर और खदकाऊँगी, ताकि जो भजी हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मेरी कढ़ी भी रेडी है और मैंने थोड़े से पापड़ भी तल दिए हैं। और अब मैं फटाफट से रोटियाँ भी सेक लेती हूँ लगे हाथ, ताकि मेरा पूरा खाना कंप्लीट हो जाए। फिर मैं और काम सब बाद में करूँगी, पहले मैं खाने से ही फ्री हो जाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से रोटियाँ भी सेक के रख ली हैं। तो मेरा सारा खाना कंप्लीट हो चुका है। खाना बनाने के बाद मैंने पूरे घर में एक बार झाड़ू लगाई है और उसके बाद पूरे घर में एक बार पोंछा लगाया है, ताकि दोपहर को घर बिल्कुल साफ़ पड़ा रहता है। खाना बनाने के बाद मेरी आदत है कि मैं एक बार झाड़ू और एक पोंछा ज़रूर लगा देती हूँ, ताकि पूरे दिन घर साफ़ रहे। और फिर बच्चों में मैं लग जाती हूँ, उनका भी बहुत सारा काम रहता है। साइड में लगी हुई है मेरी मशीन, तो मैं कपड़े भी धोती जा रही हूँ साथ ही साथ, क्योंकि ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो फिर ज़्यादा दिक्कत आती है धोने में। इसलिए मैं थोड़े कपड़े धोती रहती हूँ। एक बार में जितने कपड़े धुलते हैं उतने ही वो मशीन में पानी से साफ़ भी हो जाते हैं। और ज़्यादा कपड़े होते हैं तो फिर मेरे को बाल्टी वगैरह में निकालने पड़ते हैं, मतलब बाल्टी में पानी भरकर फिर उसमें कपड़े निकालने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पर सारे कपड़े वगैरह धो लूँगी और सारे कपड़ों को धूप में डाल दूँगी, ताकि वो जल्दी सूख जाएँ। और कपड़ों में एक कॉटन की साड़ी है जिसका कलर भी निकल रहा है, तो उसको मैं अलग ही धो के रखूँगी, नहीं तो सारे कपड़ों में भी कलर लग जाएगा। तो मैंने पहले उसको थोड़े से पानी में अलग ही निकाल लिया है और मशीन में मैंने उसको नहीं डाला है। हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनाली पवार एंड फैमिली ब्लॉग। मैं बढ़िया हूँ, आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज है बसंत पंचमी और बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।
और यह अभी हो रहा है इवनिंग का समय। और आज बसंत पंचमी थी तो हम लोग गए थे मंदिर। तो यहाँ पे खाटू श्याम जी का बहुत अच्छा मंदिर है और बहुत दिन से मन था वहाँ जाने का। तो हमने किया ऑटो। तो हम लोग ऑटो से अभी शाम के वक्त गए थे और ऑटो से ही रिटर्न हो गए थे, क्योंकि ऑटो से हम लोग को इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं उनको बिल्कुल भी अभी टाइम नहीं है कि वो हमें कहीं लेकर जाएँ। तो हम जो ऑटो है वो हमारे मतलब घर जैसा ही है। तो वो हम फ़ोन करते हैं तो वो आ जाते हैं। तो हम लोग चले जाते हैं और आराम से फिर उसी ऑटो से हम लोग रिटर्न भी हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ भले पास में हो चाहे दूर हो, बच्चों के साथ चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कल एक पास में ही हमारे कॉलोनी है, हम वहाँ का जो मंदिर था वहाँ गए थे कि चलो बच्चे भी थोड़ा सा घूमे आएंगे, पूरे दिन घर के अंदर ही रहते हैं। तो अभी जो है वो मेरी उंगली नहीं छोड़ता और शिवांश को अभी गोदी में रखना पड़ता है। तो बुआ गई थी और मेरी छोटी वाली ननद गई थी, दोनों ने ही शिवांश को पकड़ा, क्योंकि शिवांश अभी चल लेता है लेकिन इतने अच्छे से नहीं चल पाता और गिरने का थोड़ा सा डर लगता है हम लोग को। तो अभी वो इतने अच्छे से चल नहीं पाता, तो अभी मुझे वो लेने नहीं देता, तो बड़ी दिक्कत होती है दोनों बच्चों को संग में लेकर जाने में। तो किसी ना किसी को संग में जाना पड़ता है कि ताकि एक जना शिवांश को गोदी में ले पाए। और वक्त वहाँ से लौट के फिर मैंने खाना बनाया। खाने में बनाई थी सुबह कढ़ी, तो कढ़ी रखी थी और जो हस्बैंड है उनको कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, रोटी सेक कर रख दी है, क्योंकि आजकल सीजन का टाइम है तो वो बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं। कल तो 2 बजे रात को आए थे और तब तक बच्चे और हम सो चुके थे, तो उन्होंने खाना खा लिया था। तो आज भी वो थोड़ा अगर वो लेट आएंगे तो मैंने खाना बना के रख दिया। और फिर उसके बाद बनाई है मैंने खिचड़ी। अभी तो बहुत कम चीज़ें खाता है तो वो गरम गरम रोटी खा लेगा, और उसके लिए आलू की सब्ज़ी बना दी है, क्योंकि वो ज़्यादातर आलू वगैरह ही खाता है, बाकी कुछ भी नहीं खाता है, क्योंकि वो देखना अरे 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 तो वो आलू वगैरह ही खाता है। कम से कम वो आलू से पेट भर के खाना खा लेता है। और हल्दी नमक डाल के मैं उसमें कभी कभी थोड़ी सी मटर डाल देती हूँ। और ऐसा नहीं है जैसे आप वो बनाइए मेथी वगैरह तो वो उसके आलू निकाल देती हूँ। पालक बनाइए तो उसमें से आलू निकाल देती हूँ, थोड़ी सी सब्जी भी उसमें डाल देती हूँ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल, तो थोड़ी चेंजेस करती रहती हूँ। सुबह मैंने बनाई थी खिचड़ी, और लेकिन अभी सर्दी का समय है तो उसको शाम को खिचड़ी तो नहीं देंगे, तो मैंने उसको उपमा बनाया है। उपमा पसंद भी है, थोड़ा मैं पतला बनाती हूँ तो वो आराम से खा भी लेता है। बाकी खाना रेडी हो चुका है। अब थोड़ा सा कुछ सब्जियां वगैरह वो मैं धो के रखूँगी, और थोड़ा बहुत जो धनिया पत्ती वगैरह है वो मैं तोड़ के रखूँगी। ये मैंने येलो कलर की साड़ी, क्योंकि आज है बसंत पंचमी। ये साड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी है और लेकिन अभी भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं साड़ी बहुत ज़्यादा कम पहनती हूँ तो मेरी साड़ियाँ ख़राब नहीं होती। तो आज बहुत पुरानी साड़ी मैंने निकाल कर पहनी है, और कम से कम अब 4-5 दिन से मैं साड़ी पहन रही हूँ, तो मुझे साड़ी अच्छी लगने लगी है और मुझे कंफर्टेबल भी लगने लगी है। हाँ, अब थोड़ी देर बाद यानी कि 8-9 बजे के समथिंग में साड़ी को चेंज करके गाउन पहन लेती हूँ, लेकिन अब मैं दिन भर साड़ी आराम से पहनी रहती हूँ। तो चलो, एक फ़ायदा तो इससे ही हुआ कि कम से कम मुझे इसकी आदत लग गई। आदत तो मुझे पहले से थी, लेकिन मेरी बीच में आदत छूट गई थी और मैं साड़ी बहुत कम पहनने लगी थी। सूट पहनती थी, घर में भी जो फुल लेंथ के कुर्ते आते हैं वो पहनती थी। मैक्सी मैंने अभी अभी स्टार्ट किए, नहीं तो फुल लेंथ के कपड़े। शिवांश जब मेरे पेट में था तब मैं फुल लेंथ के कपड़े फुल लेंथ के जो सूट आते हैं जिसमें आप वो पहन लेती थी, क्योंकि हस्बैंड को मैक्सी थोड़ी कम पसंद है। लेकिन अब कुछ दिनों से मैंने मैक्सी पहन रही थी, तो अब कम से कम मुझे आदत पड़ गई है साड़ी पहनने की, और साड़ी में अच्छे लगते हैं, साड़ी में सभी अच्छे लगते हैं। तो इस बहाने कम से कम मुझे आदत तो पड़ी। तो आज मैंने पहनी है येलो कलर की साड़ी। रुक जाओ बाबू, इस टाइप की। सुबह जो मैं बच्चों के लिए नाश्ता या खाना बनाती हूँ, इसके अलावा मैं दिन भर बच्चों को 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने के लिए देती रहती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, खेलते कूदते हैं, मस्ती करते हैं, तो भूख भी लगती होगी, और अभी छोटे हैं तो बता नहीं पाते। तो मैं कुछ ना कुछ उनको दिन भर थोड़ा थोड़ा उनका को देती रहती हूँ। कभी मखाने तल दिए, कभी चाय बिस्किट खिला दिया, कभी कुछ खिला दिया, कभी कुछ खिला दिया। तो मैं बच्चों को दिन भर कुछ ना कुछ देती रहती हूँ, ताकि बच्चों को खाने की आदत बनी रहे।
अगर सुबह खिला दूँ, दोपहरी में कुछ ना दूँ, शाम को खिलाओ, तो बच्चों को फिर खाने की आदत नहीं बनती। तो मैं थोड़ा थोड़ा बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाती रहती हूँ और इसी में मेरा पूरा दिन जाता है। सुबह से काम में जाता है, फिर दिन भर बच्चों में जाता है, क्योंकि मेरे को बच्चों की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। अगर एक दिन भी शिवांश ने अच्छे से खाना नहीं खाया होगा तो मेरे को उसकी टेंशन हो जाती है। एक दिन भी अभी ने अगर अच्छे से खाना नहीं खाया तो मुझे उसकी टेंशन हो जाती है। तो यही होती है और हर माँ को होती है, हर माँ को टेंशन होती है अगर उसका बच्चा खाना ना खाए तो मैं बच्चों को दिन भर थोड़ा कुछ ना कुछ देती रहती हूँ और उनके लिए ताज़ा बनाती हूँ, गरम बनाती हूँ और गरम ही खिलाती हूँ। मेरे दोनों बच्चे हैं ना ठंडा नहीं खाते, वो अपने पापा पे गए वो गरम ही खाते। अभी गरम रोटी खाएगा। शिवांश को मतलब हर चीज़ चाहिए, दलिए में आप टमाटर भी डालो, मटर भी डालो, सारी सब्जियां डालो और है ना प्याज से बघारो। और ऐसा नहीं कि बस ऐसी उबाला कर दो। हाँ, उपमा ज़रूर ऐसा है कि वो सादा सिंपल अजवाइन का बघार लगाती हैं तो वो खा लेता है, लेकिन बाकी उसको सब चीज़ों में टेस्ट चाहिए। तो वो तो नखरे नहीं बताता ज़्यादा खाने में, वो सब कुछ खा लेता है, लेकिन थोड़े अभी के नखरे हैं। तो अभी को भी मैं दिन भर कुछ ना कुछ खिलाती रहती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल सोनाली पवार एंड फैमिली ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप कमेंट्स कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।